नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो को चलते फिरते मत देखना, शांति से देखना, इफ़ पॉसिबल विद अपने स्पाउस देखना, क्योंकि कपल गोल्स, लाइफ गोल्स के बारे में भी आपको कुछ निकालने को मिलेगा। गहरा वीडियो होगा, थोड़ा मैथ होगा, थोड़ा इकोनॉमिक्स होगा, मिडिल क्लास लोअर क्लास होगा, कुछ लर्न करने को मिलेगा। स्टॉक के बारे में भी बताऊंगा, स्टॉक्स के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट रहता है स्टॉक्स भी खरीदने के हिसाब का, उसको भी बताऊंगा, एंड में बताऊंगा। जुड़े रहना, तब समझ में आएगा। आज मैं आपको एक केस स्टडी, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल से कोई चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, गहरी चीज़ है। उसमें अगर आपके कोई बिलीफ सिस्टम टूटते हैं, क्रश होते हैं, तो पेन ज़रूर होगा, लेकिन उनको लर्निंग के लिए वो उसको देखना। उसमें बहसबाजी में मेरी शुरू में ही मैं बता रहा हूँ कि मत डलना। टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक दे सकते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये काल्पनिक नहीं है, रियल एग्जाम्पल है जिनने मेरे से कंसल्टेशन ली है। दो परिवारों की स्टोरी। एक है अशोक जी, दूसरे हैं राम प्रसाद जी। अशोक जी जो हैं 55 साल के हैं, ग्रुप ए ऑफिसर हैं, 55 साल के, 30 साल की नौकरी है इनकी, दिल्ली में रहते हैं, अच्छी जगह। 5 साल रिटायरमेंट के इनके बचे हैं। 2,75,000 इनकी तनख्वाह है, जो कट कटा के, टैक्स से कट कटा के, पीएफ तो आप ही का ही होता है, लेकिन टैक्स से कट कटा के जो इनके हाथ में आती है 2,05,000 आती है। इनकी एक माताजी हैं जो इनके साथ रहती हैं, डिपेंडेंट हैं। 2 लड़के हैं, 26 साल का, 23 साल का। 26 साल वाला परीक्षा की तैयारी कर रहा है, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट चल रहा है उसका, यूपीएससी और इस तरह की उसने परीक्षाएं दे रखी हैं, तैयारी कर रहा है, घर पे रहता है। 23 साल वाले ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, वो एमबीए के चक्कर में डला हुआ है, तैयारी कर रहा है, क्लैरिटी उसको भी नहीं है। हाउस वाइफ है इनकी वाइफ, और ये 5 जने का परिवार है इनका। 2,75,000 रुपये इनकी सैलरी है। सरकार में बहुत टॉप लेवल के मुलाजिम हैं, आप समझ सकते हैं, जिनकी 30 साल की सर्विस है, ग्रुप ए ऑफिसर हैं, एंड 55 साल की उम्र है। तो ये वाला परिवार है। दूसरा परिवार राम प्रसाद जी का है, ठीक है। अब ये आपको जज करना है कि कौन सा मिडिल क्लास है, कौन सा अपर मिडिल क्लास है, कौन सा लोअर क्लास है, उस पर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। राम प्रसाद जी की उम्र 50 साल है, इनकी बीवी की उम्र 46 साल है, इनका बेटा बड़ा 26 साल का है, छोटा बेटा 24 साल का है। 26 साल वाले लड़के की शादी हो चुकी है, और वो जो लड़की है वो 24 साल की है। तो इनके परिवार में भी 5 आदमी हैं। राम प्रसाद जी फोरमैन हैं। फोरमैन जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसमें एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये सारी मैन पावर को संभालते हैं, एंड अपनी एक्सपर्टीज़ भी देते हैं। जर्नी इनकी स्टार्ट हुई थी मज़दूर, मिस्त्री, हेड मिस्त्री, फिर छोटे कॉन्ट्रैक्टर का फोरमैन, अब बड़े कॉन्ट्रैक्टर का फोरमैन। इनकी तनख्वाह तकरीबन 45-50 हज़ार रुपये हैं। ये सब भी एक ही परिवार के हैं, एक ही साथ रहते हैं। दूसरा जो इनका बड़ा बेटा है वो ई रिक्शा चलाता है गुड़गांव के अंदर, एंड उसकी आमदनी 40 से 45 हज़ार रुपये महीने की उसकी आमदनी आती है। छोटा बेटा इनका फ्लिपकार्ट, जबोंग और ये डिलीवरी बॉय टाइप को होते हैं, वो वाला काम करता है, प्लस शाम को कुछ और भी काम करता है। उसकी टोटल कंबाइंड अर्निंग्स आर अगेन 35 से 40 हज़ार रुपये। और जो दुल्हन है इनकी, बहू है जो बड़े बेटे की, वो घर में खाना बनाने का, कुक का काम करती हैं, एंड उनकी सैलरी कह लो या इनकम कह लो 30,000 रुपीज़ है। और इस घर की स्टार परफॉर्मर जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाती हैं, वो हैं राम प्रसाद जी की वाइफ, जो कि 46-47 ईयर्स की हैं, एंड शी अर्न्स 50-55,000 रुपीज़। उनकी इनकम मेरे कंसल्टेशन के बाद डबल से ज़्यादा होगी। कैसे मैंने करी वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो क्या करती हैं जी? वो डिलीवरी जिन महिलाओं की हो जाती है, उनकी 2-3 महीने बाद एक टाइम आता है, पीरियड आप लोग को पता होगा, उनकी मसाज करती हैं। शी डज मसाज फॉर लेडीज़। पोस्ट डिलीवरी वाला जो टाइम होता है उनकी करती हैं। 600 से 700 रुपये एक मसाज का तकरीबन चार्ज करती हैं। वो मेरी कंसल्टेशन के बाद उनका इंक्रीज़ हुआ, मैं एग्जांपल बताऊंगा। तो वो स्टार परफॉर्मर है, और इस परिवार के आप आमदनी इकट्ठे करोगे तो इस परिवार की जी 2,25,000 के करीब है। कोई टैक्स नहीं है उनका। बताया था मैंने अशोक जी का 2,75,000, और टैक्स अकेले कमाने वाले हैं, वो बैट्समैन अकेले हैं, ठीक है। यहाँ पे सब बैटिंग कर रहे हैं। तो
इस पे अब आगे चर्चा होगी। ये वीडियो का मैंने बेस बना लिया है, इससे लर्निंग्स होंगी एंड आपको समझना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी वाइफ को कल भेज दो मसाज करने के लिए, सीखने के लिए, एम ये नहीं है। कई लोग बहुत ही गॉसिप उसी पे चिपक जाते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करते हैं। इसमें बहुत बहुत दिमाग लगना है। आप समझो कि इंडिया वेयर इंडिया इज़ हेडेड, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को चीज़ बताई। अब सबसे पहले हम कहेंगे कि भी जो लोअर क्लास है, जो ये पहली बात तो क्या ये लोअर क्लास है, इस पे अलग से वीडियो होगा। क्लास लोअर, लोग आज तक ये नहीं समझते कि वो मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं। इस पे बहुत बहुत कन्फ्यूजन है। अगर आपके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आप लोअर क्लास हैं, मिडिल क्लास हैं, अपर क्लास हैं। पर प्रॉपर्टी ही है और पैसा कमा नहीं रही प्रॉपर्टी, और कोर्ट में केस चल रहा है। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरह से वो अलग वीडियो होगा, मैं समझाऊंगा, क्योंकि लोगों को आज तक ये नहीं पता है वो कौन सी क्लास में है। उनको लगता है वो मिडिल क्लास है। तो मैं बहुत लोगों को 70% जो मिडिल क्लास को मिडिल क्लास लगता है ना, वो एक्चुअली मिडिल क्लास है भी नहीं, ठीक है। तो वो मैं समझाऊंगा, लॉजिक के साथ समझाऊंगा, अलग वीडियो रहेगा। आज की वीडियो में कि जो ये लोअर क्लास का एडवांटेज है ना, जो मैंने राम प्रसाद जी की फैमिली बताई, इनका एक इनहेरेंट एडवांटेज बताता हूँ क्या है। एंड मिडिल क्लास को इन एडवांटेजेस से कुछ सीखना है। एंड फिर मिडिल क्लास के एडवांटेजेस क्या हैं वो बताऊंगा, और उनको अपने एडवांटेजेस रखने और आगे क्या करना है। ऑडियंस मेरा मिडिल क्लास ही है। आप जो मैं ऑडियंस पकड़ के चल रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, यूट्यूब चैनल है, वो मिडिल क्लास ही है। तो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है जी, ये ओपन टू एडवाइस हैं। ये अपने आप को बहुत ग्रेट समझते ही नहीं। इनको जो समझा दे, जो इनको समझ में आ जाए, क्योंकि दे हैव गॉट नथिंग टू लूज। सेकंड, दीज पीपल डू नॉट हैव एनी प्रिटेंसेस। यूँ नहीं है कि हो अच्छा मसाज करने जाएगी उसके घर में, अच्छा ये क्या काम हुआ भाई, ठीक है। क्योंकि बहुत महिलाएं हैं जो टीचर भी हैं, 20, 25, 30 हज़ार, 35 हज़ार, DPS में भी 40 हज़ार, तो ये 55 हज़ार कमा रहे हैं। तो सोचना है कि वेयर इंडिया इज़ मूविंग। क्योंकि एक पर्टिकुलर तरह की महिला जो थोड़ा और अच्छे से कोर्स कर रखा है जिसने, वो नॉट ओनली ये 55, 60, 70 हज़ार कमा सकती हैं, जो ये महिला नहीं कर सकती। नायका या किसी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बेच सकती हैं वो जाके। पर वो हमारे एक पर्टिकुलर स्टेटा सोसाइटी में वो सोचते ही नहीं, वो सिर्फ हाउसवाइफ बनने को तैयार हैं। अशोक जी का 55 साल हो चुके हैं, उनकी दुकान 5 साल में बंद होने वाली है। इनका दुकान ऐसी कोई है नहीं, शरीर जब तक है इनकी दुकान तब तक चलेगी, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा। दूसरा क्या है, सास बहू का कलेश कम है राम प्रसाद जी के पास, क्योंकि जो इनकी वाइफ है वही कमाती है। जहाँ भी सास कमाती है, बहुत बड़ा टेक अवे है, जहाँ भी सास कमा रही है, भाभी सास, वहाँ बेटिया को भेजना रिलेटिवली सेफ़र हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। अब लोग इसमें बड़े बिलीफ सिस्टम क्रैश करेंगे और लोग बहसबाजी करेंगे, बट फैक्ट ये है, आप 1000 सास पकड़ लो रैंडमली, जो हाउसवाइफ्स रही हैं, हमेशा हाउसवाइफ्स रही हैं, कभी घर से बाहर नहीं निकली, कभी उनने कोई काम नहीं किया, वो 1000 सास पकड़ लो। और 1000 सास वो पकड़ लो आप पूरी, जो नौकरी करी हैं, जिनने पैसा कमाया है, घर से बाहर निकली, कोई भी नौकरी, नीचे से लेकर ऊपर की कोई भी नौकरी हो सकती है, उनने करा है। तो जो ये नई लड़की आती है, और मेरा हमेशा मैसेज रहता है औरतों को और लड़कियों को काम करने का, आपने मेरे सारे वीडियोस में देखा होगा। वो जो सास नौकरी करती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेडी हु कम्स न्यू इनटू द हाउस विल बी मच बेटर। हर ओन इनसिक्योरिटीज़ विल बी मच लेसर। ये अपने में बहुत बड़ा टॉपिक और वीडियो है, मैं इसको भी डायनामिक्स को पहले छेड़ चुका हूँ, लेकिन आगे भी छेड़ूंगा और क्लैरिटी से बताऊंगा। तो ये बहुत बड़ा टेक अवे है। तो दिस इज़ एडवांटेज ऑफ दैट फैमिली। ऊपर से क्या है, राम प्रसाद जी की फैमिली का जो फोकस है वो ग्रोथ पे है। उनका फोकस कहीं लेफ़्ट राइट किसी और चीज़ों पे है भी नहीं। और कंसल्टेशन पे, जैसे मैंने छोटी सी चीज़ उनको बताई, इनको थोड़े से ज्ञान से इनकी इनकम डबल हो जाती है। जो महिला थी मसाज वाले, वो एक नॉर्मल से नेबरहुड में जाके मसाज करती थी, जहाँ उनको 300-400 रुपये भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे, और वो स्प्रेड आउट होता था, तो वो मैक्सिमम 2 या 3 क्लाइंट ही कर पाते थे। एंड वर्ड ऑफ माउथ से ही चलता है सारा, इतने ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे। तो जब मेरे को ये जानकारी में मिले ये लोग मुझे, और किसी ने रिकमेंड किया और बोला कि चलो इनका थोड़ा बातचीत करो, क्या कर सकते हो, बहुत फ़ायदा होता है ऐसे परिवार की कंसल्टेशन करने में। ओब्वियसली मैंने इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट करी थी। उस फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट इनपुट मिलता है कि आप एक परिवार की इनकम को अपना एक कुछ बोलने से बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कैसे बढ़ाया इनका, मैंने इनको बोला कि आपका मैक्सिमम टाइम एक घर से दूसरे घर जाने में चला जाता है, क्योंकि आपको ना गाड़ी चलानी आती, ना आपको साइकिल चलानी आती, ठीक है, ना आपको कुछ पता सिस्टम कैसे जाऊँ, तो और ज़्यादा घरों में आप जा नहीं सकते। तो मैंने जो बेटा था उसको बोला, ई रिक्शा वाला, कि भाई ये नेबरहुड छोड़, इस नेबरहुड में जा। वो नेबरहुड
थोड़ा पॉश नेबरहुड था। और मैंने कहा जब भी तुम्हारी मम्मी का ख़त्म होने वाला है, फ़ोन पे आप वहाँ पहुँच जाओ उन्हें पिकअप करने के लिए, आगे वाले को ड्रॉप करने के लिए। तो जो डिस्टेंस आधे पौने घंटे में ट्रैवल होता था वो अब 3 से 4 मिनट में, 5 मिनट में ही होने लगा। तो उससे जो मम्मी जी की करने की क्षमता थी, नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स जो 1-2 में अटकते थे वो बढ़ के 4 हो गए। और वो टाइमिंग्स भी मैंने इस तरह सेट करे कि वो ई रिक्शा वाले का भी ज़्यादा नुकसान ना हो। उसका हुआ 4-5 3-4 हज़ार रुपये का हुआ उसका नुकसान ये सब करने में, बट मदर का उनने डबल से ज़्यादा कर दिया। तो ओवरऑल नेट उनका 25,000 का हुआ। फिर यही जो महिला हैं जो मसाज करते हैं, इनने अपनी बहू को इन्हीं घरों में से जो बेस्ट घर हैं जिनको रिक्वायर्ड थी एक कुक की, उनको लगाया। तो वो भी वर्ड ऑफ माउथ से लगाया। तो दैट लेडी हु हरसेल्फ इज़ अर्निंग 55,000, उसने बहू के 30-35 हज़ार का जुगाड़ भी अपने दम पे कराया। जहाँ वो गई, जहाँ उसकी सेटिंग अच्छी हुई, जहाँ विचार मिले, जहाँ उनको अच्छा लगा, उनको ये महिला अच्छी लगी, महिला को जहाँ ये परिवार ठीक लगा, उन्होंने कहा जी हमारी बहू भी आपका आके ये बना देंगे, ये ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो इस परिवार में महिलाएं 85 से 90 हज़ार रुपये कमा रही हैं, विच इज़ अबाउट 40% ऑफ द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। अशोक जी के घर में वो अकेले ही सिपे सलार बने हुए हैं, क्योंकि लड़के उनके भी हैं, पर वो अभी चल ही रहा है प्रोग्राम, पता नहीं क्या करेंगे, निकलेगा एग्ज़ाम, कोई प्लान भी है या नहीं है। अब ये तो थे एडवांटेजेस। अब मैं बात करना चाहता हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ अशोक जी। अशोक जी का क्या है जी, बहुत ही सेंस ऑफ कंफर्ट जोन में, क्योंकि एक फीलिंग आती है, ऑरा आती है कि भी आप इस पोस्ट पे पहुँचे हैं। उसके बाद उनका क्या है कि उनसे कंसल्टेशन हुई थी घर की, वो घर लेना चाह रहे हैं 2.5-3 CR का, क्योंकि उनको लगता है ही दैट इज़ व्हाट ही डिजर्व्स। मैंने गाड़ी पे भी एक वीडियो बनाया था, यू कैन बाय 20 लाख का गाड़ी, पीपल कैन से आई अफोर्ड, क्वेश्चन इज़ वेदर योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस की वजह से यू डिज़र्व इट और नॉट, और इज़ इट द राइट थिंग टू डू एंड नॉट। सो आई टोल्ड हिम कि वाई यू आर टेकिंग 2.5 to 3 CR का लोन, क्योंकि उसमें आप अपना 1-1.5 CR का कुछ और है उसको बेचोगे, लोन भी लोगे इस स्टेज पे, अपनी सेविंग्स भी डालोगे। तो उनने बोला भी रिटायरमेंट पे मेरे को 1 CR मिलेगा, तो 5 साल बाद रिटायरमेंट पे 1 CR ही मिलेगा, और उनकी इनकम 2.75 से घट के 65,000 पेंशन हो जाएगी। ये तो तब है जब पेंशन मिल रही है, आगे आगे लोगों को पेंशन भी नहीं मिलनी। सो एडवाइस टू गिवन टू हिम वॉज कि ही कैन होल्ड दैट डिसीजन, बिकॉज बच्चे उनके किस तरफ जा रहे हैं उसकी क्लैरिटी नहीं है। जो लड़के होते हैं वो आज के ज़माने में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं। पहले लड़के लड़की का जो होता था, पहले तो लड़की का दहेज के चक्कर में, शादी के चक्कर में और ये सब चक्कर में माना जाता था, अरे लड़की बहुत खर्चे वाली है। आज के दिन उल्टा हो गया है। आज के दिन अगर आपके पास लड़का है, आप लड़के के पिताजी हैं और वो नौकरी नहीं करता कुछ, तो बस थैंक यू है आपका, क्योंकि लड़की को तो फिर भी थोड़ा लोगों को सेक्सिस्ट और पता नहीं क्या क्या लगेगा, विच इज़ ओके, ठीक है। बट आज के दिन भी लड़कियां जो नौकरी नहीं करती हैं उनकी शादियां हो जाती हैं। आप ये यकीन मानते हैं ये बात या नहीं, लेकिन जो लड़के नौकरी नहीं कर रहे उनकी कौन शादी करेगा, उनसे कौन शादी करेगा? तो वो पिताजी क्या करे, उस लड़के को घर से निकाल देगा और खर्चे होंगे। जो छोटे वाला है इनका, उनके लिए बाहर जाने की तैयारी की भी बातें हो रही हैं कि नहीं यहाँ पे तो मज़ा नहीं आ रहा, फॉरेन कंट्री वाला मैंने एक वीडियो बनाया है किड्स का, तो वो भी एक हायर चंक ले जाने की सोच रहा है पिताजी की, जो सो कॉल्ड अर्निंग है। पिताजी का दिल तो क्या, पिताजी का तो वो 1 करोड़ रिटायरमेंट का है, एक वो पेंशन है, बाकी जो उनने एसेट्स बनाए हैं उसमें से बेच बाच के 1.25 करोड़ है, और 40-50-60 लाख अलग एसेट्स में डाला हुआ है उनका, पीएफ में, कुछ डीमैट वीमैट, कुछ शेयर्स में। तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन में है अशोक जी, एंड सीमिंगली वही एज ग्रुप। तो फ़ायदे उस एज ग्रुप में क्या हुए? अशोक जी गए, तैयारी करी, उनने शादी लेट करी, बच्चे लेट करे, अब उम्र उनकी 55 साल की, बच्चे की एज ग्रुप सेम है, वहाँ 5 साल कम है, और वहाँ उसने अपने बच्चे की शादी भी कर दी है। तो लर्निंग्स क्या हैं, टेक अवेज़ क्या हैं, उनके बारे में मैं आऊँगा। उससे पहले मैं बताऊँगा कि ये इतनी हंकी डोरी सिचुएशन भी नहीं है लोअर क्लास की, क्योंकि लोअर क्लास का जो राम प्रसाद जी का घर है वो ब्लेस्ड है। कैसे है? लोअर क्लास में जब लोग बहुत पैसा आ जाता है तो वो सस्टेनेबल नहीं होता उनका, गुटखा खैनी खाने की आदत है, हेल्थ ख़राब होती है, फिनेंशियल लिटरेसी कोई नहीं है, जो बच्चे छोटे हैं वो गलत हैबिट में डल सकते हैं, सास बहू के कलेश हो सकते हैं, एंड फिज़िकल हेल्थ कैन सफ़र एंड देन अर्निंग बिकम्स ज़ीरो। तो ऐसा नहीं है कि कोई लोअर क्लास अभी इंडिया में एकदम ही ठग से मिडिल क्लास बन के कहीं आगे चली जाएगी, पर व्हाट इज़ नाउ हैपनिंग, द सटल डिफरेंस द ऑडियंस हैज़ टू अंडरस्टैंड, अवेयरनेस लेवल ऑफ दिस क्लास इज़ नाउ इंक्रीजिंग।
दे विल ऑल्सो गेट इनटू, क्योंकि मैंने इनकी भी 50,000 रुपये की SIP स्टार्ट करा दी सबकी, 10,000 करके म्यूचुअल फंड की मैंने कहा डालने शुरू करो। अफोर्डेबल में अप्लाई करवाया इन लोग को, 5 में से 2 निकले इनके भी। एंड ये परिवार की जो अर्निंग्स हैं वो 25 महीने की अर्निंग में 2 अफोर्डेबल आ सकते हैं इस पूरे परिवार की, और पैसे अफोर्डेबल में 36 महीने में देने पड़ते हैं। हालांकि आई हैव सजेस्टेड देम ए लोन ऑल्सो टू टेक द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट रेट सब्सिडी विच दे क्वालिफाई फॉर दैट, एंड वो मिक्स एंड मैच से कर रहे हैं। पर दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज जिस जगह अभी रह रहे थे वो कच्ची कॉलोनी, कच्चे एरिया में रह रहे थे, दैट वॉज नॉट वेरी नाइस टू स्टे, क्योंकि एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं। सो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जी लोअर क्लास और इनके एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास हैज़ टू वेक अप नाउ। एंड वो जो $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की जो हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है इकनॉमी की, पहले $3 ट्रिलियन पे पहुंचने में तो लगे जी 75 साल के करीब, ठीक है, पहले $1 ट्रिलियन पे पहुंचने में 60-65 साल लग गए। पर ये जो 3 से 5 ट्रिलियन वाला है, जो ये $2 ट्रिलियन बढ़ना है, ये प्रोग्राम 4-5-6 साल में हो जाएगा। तो वेल्थ क्रिएशन बहुत दिखेगी, किसकी होगी अब वो आपको देखना है कि भी मिडिल क्लास ठगा महसूस करेगा या लोअर क्लास का हो जाएगा। अगर मैं गवर्नमेंट को एक स्कूल का टीचर मानूँ या गवर्नमेंट को मैं प्रिंसिपल मानूँ एक स्कूल का, और उस स्कूल में 100 बच्चे हैं 12th क्लास के, एंड उनमें से 10-20 बच्चों के तो नंबर आते हैं 70%, 65, 70, 75%, जो कि मिडिल क्लास सिग्निफाई करते हैं, और मैक्सिमम और कोई 2-4 टॉपर हैं 95, 98 वाले, और बाकी मैक्सिमम लोग हैं वो 30 पे हैं और फेल हो जाते हैं, स्कूल का रिकॉर्ड ही ख़राब है। तो अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, जो कि गवर्नमेंट है हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो क्या करेंगे? वो ये 75 वालों पे, 70 वालों पे ध्यान देंगे कि ये टॉपर बन जाएं, या वो थोड़ा एफर्ट डालेंगे? थोड़ा एफर्ट ही डालना है, 30 वाले पे थोड़ा एफर्ट ही डालना है 45 करने के लिए उसको। और फिर वो रिकॉर्ड क्या, हेडलाइन क्या आएगी उस स्कूल की? हेडलाइन क्या आएगी? सबसे बड़ी हेडलाइन 100% पास रिजल्ट। इट विल क्रिएट न्यूज़, जहाँ पे मतलब 100 में से 20 के आते थे 70%, 5 के आते थे 95, 98 टाइप कुछ, और 75 फेल की कगार पे थे। जब उनको पढ़ाया और वो सब पास हो गए तो वो न्यूज़ बनेगी। तो गवर्नमेंट इज़ वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, कंट्री इज़ मूविंग इन दैट डायरेक्शन। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ मिडिल क्लास ऑडियंस कि आप ये जो फिनोमेना प्ले आउट कर रहा है तो बहुत अच्छा है, इससे आप गेन कैसे करेंगे, आप कैसे गेन कर सकते हैं, और आपके एडवांटेजेस आज के दिन क्या हैं जो आप अगर उनको नहीं यूटिलाइज करोगे तो ये रेस तो आई विल नॉट से, लेकिन जो ये वेल्थ क्रिएशन की जर्नी होनी है, $2 ट्रिलियन ऊपर से आएगा, इसमें आपके हिस्से कितना आएगा? वो अगर आपने जो ऑलरेडी आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आपने वर्क नहीं किया। आपकी स्ट्रेंथ क्या है जी? आप लोन ले सकते हो। ये अभी भी इनकी जो इनकम है वो इतनी क्लीन नहीं है पे स्लिप के हिसाब से कि कोई तनख्वाह जा रही है, अकाउंट में जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि वो मसाज करने वाले का पैर टूट गया तो 2 महीने तो फिर कुछ नहीं कमाएंगे ना वो, ठीक है? तो वो नहीं है उनके पास जो आपके पास है। तो आपके पास है तो आपको लीवरेज करना पड़ेगा, एसेट्स लेने पड़ेंगे। यू कैन नॉट सिट ऑन योर कैश एंड FD वाला बिजनेस, दैट इज़ वन, बिकॉज वो मिट्टी हो जाएगा। 18 महीने पहले वर्ल्ड में अगर 100 रुपया कैश था तो अब पूरी वर्ल्ड में 240 हो गया है। पैसा ही इतना छाप दिया गया है। तो पैसे की ये जो पैसा बढ़ रहा है ना, तो इसमें लोग खुश हो रहे हैं, वो टेम्परेरी है। एवरीथिंग विल कैच अप। आपका मेड का रेट, धोबी का रेट, प्रेस करने वाला जो है, वो सब कुछ उसी रेशो पे इंक्रीज हो जाएगा। आपको इनकी जो राइज है, इनकी राइज से पैसा कैसा कमाया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट की, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट की चर्चा में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बहुत स्टॉक्स हैं। इंडिया अभी उस तरफ जा रहा है कि जो पहले तेल यूज़ नहीं करते थे, सरों पे तेल नहीं लगाते थे, ब्यूटी क्वेश्चन, साबुन अच्छा नहीं यूज़ होता था। ओब्वियसली जब ये लोग इस तरह का जो मैं बता रहा हूँ पैसा कमाएंगे तो दैट थिंग विल हैपन। वाइट गुड्स आपके जितनी भी हैं, ठीक है, आपकी वॉशिंग मशीन्स हैं, आपके फ्रिज हैं, इवन ACs हैं, इवन आपके कूलर्स हैं, ये सब की बिक्री बहुत ज़्यादा होने वाली है अगले 10 साल के हिसाब से बता रहा हूँ। बहुत लोग बोलेंगे नहीं तू सीधा स्टॉक बता दे, ये बता दे लेना है नहीं लेना। ये लेज़ी चीज़ें होती हैं, इस चीज़ों से कभी कोई अमीर नहीं बना है। यू कैन नॉट इन्वेस्ट ऑन बोरोड आइडियाज़, ठीक है? और वो कोई भरी सभा में आके कोई फ्री में वैसे भी कोई नहीं बताता, आपको भी ये चीज़ पता है। अगर आप यूट्यूब पे आके ये सोचते हैं कि बस इसने किसी ने बता दिया और मैंने ले लिया, वो आपका
लॉन्ग रनिंग है, इट हैज़ टू बी ट्रीटेड लाइक ए क्लास. यू हैव टू से दैट अभी होम ओनरशिप आप यू शुड रियलाइज इज़ वेरी लेस इन आवर कंट्री. होम्स अभी भी बहुत कम है, ओनरशिप कम है. लोग कहते नहीं अभी तो खाली पड़े हैं. खाली अगर ग्रेटर नोएडा में कोने में कहीं यमुना एक्सप्रेसवे पे आप लोगों ने ले लिए, वहाँ आदमी आदमी की जान बसी नहीं है, अभी उस तरह का इकोसिस्टम नहीं आया, तो खाली भी पड़े रहेंगे. किसी टाइम के बने थे, किसी ब्लैक मनी टाइप इकोनॉमी का पैसा एडजस्ट हुआ था. लेकिन कहाँ जॉब्स हैं, कहाँ हैं, वहाँ ओनरशिप आपको लेनी पड़ेगी. ये अफोर्डेबल हाउसिंग में गुड़गांव में जो पहले जितनी आती थी मुश्किल से चुपचाप बिक जाती थी, अब वहाँ 6-6 5-5 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है. घटिया बिल्डर भी कोई लेकर आ रहा है ना, अभी जो रिसेंटली ला रहे हैं, घटिया बिल्डर भी कोई लेके आ रहा है ना, जिसका गूगल करते ही पता चलता है कि काफ़ी गड़बड़ है इसका मामला, उसका भी 2 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है. ही ऑल्सो हैज़ ए चॉइस. उसकी वेटिंग लिस्ट भी बनेगी 20% की, उसके बाद भी 80% लोगों को नहीं मिलेगा. मतलब अगर 1200-1300 फ्लैट है और 2500 लोगों ने अप्लाई किया तो वेटिंग लिस्ट 1500 तक बनेगी. 300 की वेटिंग लिस्ट बनेगी, 200-250 की, 1200-1300 को मिल जाएगा. तो 1000 लोग फिर भी नहीं मिलेगा. ऐसा स्टेटस चल रहा है जहाँ बिल्डर भी ग्रेट नहीं है. तो जब अच्छे बिल्डर्स आएंगे या अच्छा लोकेशन आएगी या कुछ और आएगा, तो यू हैव टू रियलाइज़ कि नाउ दिस डिमांड विल कम फ्रॉम नीचे ऑल्सो. एंड आपको मिडिल क्लास, आपको अपनी पर कैपिटा इनकम देखनी है. आपको ये नहीं देखना है कि परिवार का जो मुखिया है वो बहुत बढ़िया पोस्ट पे रिटायर हो रहा है तो आपका बहुत बढ़िया काम है. आपको देखना है कि अगली जनरेशन क्या कर रही है. मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर इसमें डर लगे आप लोगों को तो ठीक है, लेकिन अगर मिडिल क्लास वेकअप नहीं होगी और अपनी जॉब टाइटल के चक्कर में, शोबाजी के चक्कर में और उसी में अटक गए और पैसे पे ध्यान नहीं दिया कि भैया बच्चों को कुछ भी करके कमाना है पैसे, तो यू विल रियलाइज दिस थिंग दैट इट विल कॉज लॉट ऑफ वैल्यू इरोजन एंड वेल्थ इरोजन. बिकॉज सडनली वो जब डिवाइड बाय 5 होता है ना, तो ठक से नीचे आ जाता है. यू विल हैव टू रियलाइज़ कि टेल एंडर्स को भी बैटिंग करनी पड़ेगी. जिस टीम में नंबर 8, 9, 10, 11 जो कि रोल बॉलर का है मेन, ठीक है, बैट्समैन नहीं आए, पर जब नंबर आपका 8, 9, 10, 11 भी 10, 15, 20 बना देते हैं तो रन आपका जो, जैसे टेस्ट मैच में हमने कई बार देखा है, जो पारी 250 पे निपट रही थी वो 330 पे चली गई. और वो 60, 70, 80 रन गोल्ड होते हैं जब मैच जीतना होता है. 4th पारी में जब बनाने होते हैं ना तो जान निकलती है. तो उसी तरह अगर आप एक ठीक ठाक पोस्ट, अच्छी पोस्ट पे भी हैं और आपकी वाइफ काम नहीं करती, बीवियाँ वैसे भी 2, 4, 5 साल उम्र में छोटी होती हैं, उनको काम करवाइए आप, ठीक है. अगर वो एक टीचर भी हैं, ठीक है, मैं टीचर आए, मैं बड़ी खलूसियत से बोल रहा हूँ, मैं कोई नीचे लेवल पे जाके नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आप वो 40-50 हज़ार रुपये भी लेके आ रही हैं, वो नीट गोल्ड है उनका. आपकी बीवी अगर 42 हज़ार रुपये लेकर आ रही है तनख्वाह, स्कूल में पढ़ाते हैं, वो 35 हज़ार कमा के ला रहे हैं, 45 जो भी कमा के ला रहे हैं, सारी की सारी को उनके नाम पे 100% SIP म्यूचुअल फंड में. बोल भाई तेरी सारी ये, और नौकरी इतनी करती है, ये इनाम मेरी तरफ से 15-20 अपना वो तुम्हारी तनख्वाह जुड़ेगी. दैट विल बी नीट सेविंग. आप जब ऐसा करेंगे तो सस्टेनेबल बेसिस पे आप देखेंगे 10, 15, 20 साल में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा. लेकिन वो इनकम रखते ही नहीं, क्योंकि बहुत परिवार में जहाँ पति 2.5 लाख कमा रहा होता है, 2.25-3 लाख कमा रहा होता है, बीवी की 35-40 45-50 हज़ार तनख्वाह को बहुत छोटा समझा जाता है और उसको कहा जाता है कि चल छोड़ यार, तुम काम ही मत करो. आई होप मैं आप लोगों को मैसेज दे पाया इसमें कि आपको रियलाइज़ करना है कि यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल. You people who are middle class are not that comfortable. So this is the main takeaway. You will have to be at it and बच्चों को जल्दी सेटल करना पड़ेगा. When they will settle in the sense that they should be making money. वो सेटलमेंट एक नौकरी का जो हम ख्याल देख रहे हैं, सरकारी नौकरी का, आपने अगर सरकारी नौकरी करी और आपका सलूशन बच्चे के लिए भी सरकारी नौकरी है, तो मेरे को लग रहा है ये आप एक इनजस्टिस कर रहे हैं समाज के साथ भी. क्यों? आपको तो 35 साल का टाइम मिला ना अपना कुछ और बेटर जुगाड़ करने का. अब आप कुछ कर नहीं पाए, अपने वही गाड़ी खरीद ली, वहाँ गाड़ी खरीद ली, यहाँ घुमाए, वो कमा रहे, लिव योर लाइफ, ये लाइफ करके अब आप यू आर स्ट्रगलिंग. सो डू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स आई हैव टच्ड. आई होप ये वीडियो आप लोगों को प्रैग्मेटिक वे में देखने को आपको अच्छा लगे. एंड प्लीज़ कमेंट करना आप
कि हाउ मच यू एग्री, हाउ मच यू डोंट एग्री। स्टॉक मार्केट, एसेट्स, रियल एस्टेट, taking leverage, taking loan, these are mandatory. FD and cash and all that can now just go out of the window, because India is at inflection point. Suddenly, if you do not invest in a particular way, in a way that you should be doing right now, you will find yourself going lower and lot of people will be catching up. एंड सडनली दैट जो डिफरेंशियल यू वर यूज टू ऑल योर लाइफ कि भी मैं तो ये हूँ और ये सब लोग यहाँ हैं, तो वही देश की तरक्की है। हम इनकी तरक्की को रो नहीं सकते। इनकी तरक्की तो भगवान करे, देश समृद्ध हो, और करनी ही चाहिए और होगा। गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट भी पुश दे रही है, तो ये पुश तो हो ही रहा है। यहाँ कोई पुश नहीं हो रहा। ये जो ऊपर बैठे हैं इनको तो सब पता है, ये तो चला रहे हैं। इनको कोचिंग की ज़रूरत नहीं जो यहाँ बैठे हैं। ये दिख भी नहीं रहा आपको मेरे स्क्रीन में, ये जहाँ ये बैठे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों को किसी को बताने की ज़रूरत है कि भैया ये गैप जो हो रहा है इसको आपको इतना भी मेंटेन करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। बिकॉज जो बच्चा 35-40 लाता है वो पढ़ के ज़ोर लगा के 60 पे आराम से पहुँच सकता है। 80 वाले को 95 पे जाने का बहुत ज़ोर लगता है। आई होप यू कैन कोरिलेट विद ऑल द एग्जाम्पल्स। कैसा लगा आप बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।